तो हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी गाइस। तो कैसे आप सब, उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे। और मैं भी इधर ठीक हूँ। सुबह का टाइम है। कल मैंने एक वीडियो देखी थी, उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है और कल मुझे समय नहीं मिला, इसलिए मैं जवाब नहीं दे पाई। और मुझे लगता है कहीं न कहीं हम लोगों को ही जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये ना हद को पार करते जा रही है। जो बात करेंगे, जो पार्लर वाली आंटी है, पार्लर वाली आंटी है जो, वो अपनी हद और सीमा पार करते जा रही हैं बोलने के आगे। वो सोच रही है कि शिवानी किसी न किसी तरीके से मेरा नाम ले ताकि मैं वायरल हो जाए, क्योंकि उनको ना वायरल होने का एक भूत सवार हो गया है। वायरल होने के लिए उनके ऊपर भूत सवार हो गया है। वो ये सोचती हैं कि अब अच्छाई करके तो मैंने देख लिया है, वायरल नहीं हो पाए हैं, तो काश करके बुरा ही करके वायरल हो पाएंगे। अच्छाई से तो बहुत हमने प्रयास कर लिया और नहीं वायरल हो पाए, तो अब काहे ना शिवानी की बुराई ही करी जाए, क्योंकि शिवानी की बुराई जो करता है वो फेमस हो जाता है, इनको लगता है कहीं ना कहीं। तो अब ये इतनी हद पार कर रही हैं शिवानी को टारगेट करने में, बोलने में, कि इन्होंने तो आगे पीछे की ये सोच ही नहीं रही हैं। और फिर अगर शिवानी ने कोई बात बोली है तो डायरेक्ट आपका नाम तो लिया नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो शिवानी के ऊपर दते हैं, शिवानी को टारगेट करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, एक तुम ही नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं। तो इनमें तुमको मिर्ची क्यों लगी? और अगर तुमको मिर्ची भी लगी है तो उसने जायज़ बात बोली है, क्योंकि वो नहीं बोल रही, फिर भी आप झिंगुर की तरह टे 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 कैमरा खोल के बैठ जाती हो। आपको गाली का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इतनी आपके कमेंट में आकर गालियाँ पड़ती हैं, बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे मैं बात करूँगी, शिवानी जो शब्द बोला था कि कुछ लोग हैं जो, ये जैसे वो चलती जा रही थी तो झिंगुर की आवाज़ उसकी तरफ ज़्यादा आती है, उसके घर से थोड़ा जस्ट आगे। तो उसने बोला ये झिंगुर ना मेरे इधर बहुत टेटे टेटे लगे रहते हैं, अगर ब्लॉग बनाओ वो हमेशा ही बोलती है और हमेशा ही वो झिंगुर भी बोलते हैं। तो वो जब निकलती है, अगर झिंगुर की आवाज़ सुना देती है तो वो बोल देती है कि ये झिंगुर की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए का ब्लॉग बनाए। तो वही शब्द उसने उस दिन बोला था कि झिंगुर की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। हम निकलते जा रहे थे, वो निकलती जा रही थी, झिंगुर की आवाज़ आई, तो उसने बोला कि जैसे ये झिंगुर टेटे टेटे लगे हैं, ऐसे ही कुछ लोग हमारे ज़िंदगी में आकर झिंगुर की तरह टेटे टेटे लगे हैं। वो भी एक नहीं, 3-4 लोगों को उसने बताया था, नाम नहीं बताया था, पर ये बोला था कि 3-4 लोग ऐसे हैं जो हमारी ज़िंदगी में झिंगुर की तरह चेचे चेचे लगे हैं। तो इन महारानी साहिबा को इतना बुरा लग गया। ये शिवानी को क्या बोल रही हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में हम झिंगुर बन के आए थे, तो तुम मेरी ज़िंदगी में दुमई बन के आई हो। तो मैं आपको बोल दूं, वो दुमई नहीं है। जो शब्द तुमने बोला है ना, वो तुम्हारे ऊपर ही सूट करता है। अब बताएं क्यों? क्योंकि तुम पहले गई थी उसके घर, शिवानी के घर, तलवे चाटने के लिए। जब शिवानी ने आपको मुंह नहीं लगाया, शिवानी ने अपना केस वापस नहीं लिया, तो अब आप आ गई वापस। उसके तलवे चाटने गई थी, आप पानी भी पी के आई, सब कुछ। अब बाद में आ गई तुम, जब पानी वानी सब पी के आ गई, फिर तुम्हारा धर्म खंडित हो गया, तुम बेधर्म हो गई, ठीक है ना। और उसके बाद तुम अब मतलब उसको वैसी जात बोल रहे हैं, जात बातें फैला रही हो। फिर उसके बाद तुम पहले अच्छाई कर रही थी, अब आज बुराई कर रही हो। तो तुम्हारे मुंह नहीं है, एक मुंह नहीं है, तुम्हारे दोनों मुंह है। एक तरफ से बुराई करती हो, एक तरफ से भलाई करती हो। तुम सोचती हो कि भलाई करके अगर मुझे वायरल हो जाए, फिर सोचती हो बुराई करके वायरल हो जाए। आप दोनों मुंह चला रही हैं। वो भी जो दुबई का होता है ना, 6-6 महीने में खुलता है, वही तुम्हारा हिसाब है। वही 5-6 महीने हुए होंगे। 6 महीने पहले आपने मतलब आपने फेवर में वीडियो बनाकर वायरल होने की कोशिश की थी, तब आपने अपना चैनल मोनेटाइज करके पेमेंट उठा ली थी। आपने बताया भी था कि शिवानी की वजह से मेरी पेमेंट आ गई। आप 6 महीने गुजरे हैं तो आप अब बुराई करना स्टार्ट कर दिए। इस पर आपका पूरा पूरा सूट कर रहा है कि आप दुबई हो, ठीक है ना।
जो आपने शब्द बोले हैं ना वो आपके ऊपर ही सूट कर रहे हैं। अब आप यहाँ से एग्री हो या नहीं हो वो आपको डिपेंड करता है। और हाँ एक बात बोल दूँ, उसने दुमही वाला कोई काम भी नहीं किया है। उसने ये नहीं किया है कि तुम गई थी तब उसने बोल दिया है कि हम तुम्हारा केस वापस ले लेंगे, अब आज उसने केस वापस नहीं लिया, ऐसा तो कुछ नहीं बोला था ना। तो वो दुमही का रूप क्यों हुए? दुमही का रूप तो आप हुई है ना, इसलिए बात थोड़ा सोचो समझो तब बोलो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ना सूट कर जाए। उस हिसाब से बोलो ताकि वो बात कहाँ जा रही है, किसके ऊपर सूट कर रही है, और वो बात बोली है या नहीं बोली है। अब इनका कहने का मतलब ये है कि ये जब तक हम झिंगुर की तरह आपके ऊपर सवार होते रहेंगे, जब तक आप केस नहीं वापस लोगी, ठीक है। तो मैं शिवानी से एक बात बोलना चाहूँगी, केस तो वो हाई कोर्ट में पहुंच चुका है, अब वो केस तो वापस नहीं होगा, लेकिन इनके ऊपर एक और केस ठोका जाए ताकि ये झिंगुर जो बनी है ना, झिंगुर ये सोच रही कि केस वापस नहीं होगा तो मैं ऐसे ही झिंगुर की तरह टटराते रहेंगे पूरी ज़िंदगी भर। तो इनके ऊपर एक केस और लगाया जाए ताकि इनकी जो दिमाग की नसा है ना, जाम है, दिमाग की नसें जाम है, वो जल्दी से जल्दी एकदम ढीली हो जाए और खुल जाए, ठीक है। क्योंकि ये ना हद पार करती जा रही है। अब इसके कहने का मतलब ये है कि सच्चाई लोगों को तुम बता नहीं सकती हो, मतलब ये कहीं न कहीं घुमा फिरा के जातवाद पर लाती है, कास्ट पर ले आती है। इसके कहने का मतलब है कि शिवानी अपनी जात छिपा रही है। यही तो बात बोल रही है ना कि तुम अपनी सच्चाई तो बता नहीं सकती हो। सच्चाई बताने के लिए शिवानी ने ऐसा कौन सा काम किया है जो कि शिवानी को सच्चाई बतानी पड़ेगी। रही बात शिवानी ने पहले भी, शिवानी ने नहीं, तुमने ही पहले पूरी सच्चाई बता दी कि तुमने उसको कौन कौन सी भद्दी भद्दी गालियाँ दी थी, उसकी मम्मी को कौन कौन सी गालियाँ दी थी, तब उसने केस लगाया था। सच्चाई तो ये है, सच्चाई ये है कि तुमने उसकी मम्मी को, उसको, उसकी जात को लेकर टारगेट किया था, इस वजह से उसने एक हरजन एक्ट लगाई है और ये आपके ऊपर केस ठोका है। सच्चाई ये है। लेकिन आप सच्चाई क्या बताना चाह रही हो? जातवाद। आप ये बताना चाह रही हो कि शिवानी एक नीची कास्ट से है और शिवानी अपनी जात छुपा रही है। आपका कहने का मतलब ये है। तो शिवानी आप वीडियो के जरिए बिल्कुल इसको जवाब मत दीजिएगा, क्योंकि ये यही सोचती है कि मैं कंट्रोवर्सी करती रहूँगी और मैं ऐसे ऐसे करके वायरल हो जाऊँगी, कंट्रोवर्सी भी होगी, मेरी वीडियो भी चलेंगी, प्लस शिवानी अपना मुकदमा भी वापस लेगी। अगर हम ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहेंगे, शिवानी हट के मुकदमा अपना वापस लेगी और उसके बाद हम वायरल भी हो जाएंगे, हमारी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी बन जाएगी यूट्यूब पे और हम सबकी नज़रों में अच्छे हो जाएंगे अगर शिवानी अपना मुकदमा वापस ले लेगी। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी, आप मुकदमा तो बिल्कुल वापस मत लेना, क्योंकि जो मुकदमा लेने वाला होता ना वो नॉर्मल से हाथ जोड़कर बोलता है कि जो भी हमसे रिक्वेस्ट हुई है, जो भी हमसे गलती हुई है, रिक्वेस्ट करता है जो भी हमसे गलती हुई है उसको माफ़ करना, आगे से मैं ऐसा काम नहीं करूँगी। लेकिन ये क्या है महारानी साहिबा, ये तो जो इन्होंने गलती की वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है, आप ऊपर से और शिवानी के ऊपर दहाड़ रही है, शिवानी को टारगेट कर रही है। तो सिर्फ मैं इतना बोलूँगी कि आप इसका जवाब वीडियो के द्वारा बिल्कुल मत देना। ये यही सोचती है कि वीडियो खेलें। जब शिवानी ने एक झिंगुर शब्द बोला, इसने तुरंत वीडियो बना ली। यही ये चाहती है कि शिवानी मेरे ऊपर वीडियो बनाए, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, शिवानी की इमेज घटेगी, मेरी इमेज बढ़ेगी। ऐसा कभी होएगा नहीं। आप ये सोचती हो ना, पार्लर वाली आपसे ही बोल रहे हैं, आप ये सोचती हो कि ऐसा करने से हमारी इमेज बन जाएगी। आपने कमेंट में उठाकर देख लेना आपके ऊपर कितने जूता आ रहे हैं, कितनी चप्पल आ रही, कितनी गालियाँ पड़ रही, कितने क्या आ रहे हैं। थोड़ा भी शर्म होती ना, थोड़ा भी, इतनी भी शर्म होती तो आपको एक वीडियो डालने के बाद दोबारा वीडियो डालती ही नहीं। अगर हमारे में भी एक गलत कमेंट आ जाता है ना, मैं उसको हिंदी में समझाती हूँ कि मैंने क्या गलत काम ऐसा किया है जो आप गलत कमेंट करती हो। मेरे पे ऐसा कोई कमेंट ही नहीं आता है, क्योंकि थंबनेल में कुछ और होता है, वीडियो के अंदर कुछ और होता है, और लोग थंबनेल देखकर ही कमेंट कर देते आके मेरी वीडियो पे। तो बस, तो आप ऐसे जितना आपको भौंकना है भौंकिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जनता सब जानती है। और आपके कमेंट में जाकर अपना देख लीजिए।
अब इनका मतलब है, ये बोल रही हैं कि जब तक तुम केस वापस नहीं लोगी तब तक हम तुम्हारे झिंगुर बनकर तुम्हारी ज़िंदगी में उथल पुथल मचाते रहेंगे। तो उथल पुथल मचाओगी ना तो उसका एंड भी होता है। तारें आती हैं तो उसका एंड भी होता है। वो कितनी देर, घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा उथल पुथल मचाती हैं। उसके बाद उसको जब लाइट बंद हो जाती है तो अपने आप तारें भाग जाती हैं या मर जाती हैं, गिर जाती हैं। और वो अगर ज़्यादा ही उदम काटती हैं लाइट के पास आकर, आपने देखा होगा तारे उसको बोलते हैं, जब बरसात होती है ना तो तारे जब आती हैं बल्ब के सामने, लाइट के सामने जब बल्ब लगा होता है ना वहाँ पे तारें आती हैं। तो जब वो बल्ब के पास जाती है तो वहाँ पे आपने देखा होगा बरसात के टाइम पे कितनी मरी सुबह पड़ी मिलती हैं। तो भाई तुम्हारा भी एंड होने वाला है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप भौंकती रहिए, ऐसे ही 1-2 ब्लॉग और बनाइए, फिर आपको पता चल जाएगा बहुत जल्द। अब इनके कहने का मतलब है तुम अपना दिमाग लगाओ, जल्दी से जल्दी केस फाइनल कर लो। देखो कितनी होशियार लेडीज है, अपने आप को कितनी महान बनती है। ये सच में ये महान नहीं है, गू खानी है। बोलना तो नहीं चाहिए, बहुत गंदी औरत है ये। अब ये बोल रही हैं कि तुम्हारी तो तारीफ करनी चाहिए कि तुम पब्लिक को गुमराह कर रही हो, पब्लिक को चूतिया बना रही हो। वो पब्लिक को गुमराह नहीं कर रही हो, पब्लिक को गुमराह कर रही हो तुम, और चूतिया बना रही हो तुम। उसने प्यार जीता, उसने मेहनत करी, तुम्हारी तरह आके कैमरे के सामने कंट्रोवर्सी नहीं की है। और ना ही उसने किसी इंसान को गाली दी है। उसने मेहनत की है, मेहनत करके हम सब देखते चले आ रहे हैं वीडियोस की। जब वो वायरल हुई है तो मैंने कैसे कैसे करके वायरल हुई है, उसने इतना संघर्ष भरी ज़िंदगी झेली है, वो हम लोग जानते हैं उसकी वीडियो जो शुरू से देखते हैं। तुमको तो यही लगेगा ना कि तुम पब्लिक को चूतिया बनाइए, क्योंकि तुम जो कर रहे हो वही तो तुम्हें महसूस होगा, वही तुम्हें दूसरे के लिए लगेगा। अब ये बोल रही है कि तुम्हारे अंदर, मतलब ये कितना जलील करेगी। बोल रही है कि तुम्हारे अंदर 36 के 36 गुण भरे हुए हैं। बताओ ये कहना क्या चाहती है, मेरे यही नहीं समझ में आ रही है। और इसकी नज़रिया देखो, कौन नज़रिए से बात कर रही है। अपनी लड़कियों को तो ये लड़की समझ रही है और दूसरी लड़की को एक घूरे की उठाई हुई लड़की समझ रही है, जो उस इंसान ने कितनी मेहनत की है तब यहाँ तक आई है। अब इससे ये पूछी जाए कि पब्लिक को गुमराह शिवानी नहीं कर रही है, पब्लिक को गुमराह तू कर रही है, क्योंकि तुझे प्रूफ देना है ना। बोल रही पब्लिक के सामने जब प्रूफ आएगा ना तो उसकी आंखें फटेगी, फटे रह जाएंगी। आंखें तेरी फटेंगी और पब्लिक देखेगी, ठीक है ना। आंखें शिवानी के लिए नहीं वो होगी, क्योंकि अपने कमेंट उठाकर देख और शिवानी के कमेंट उठाकर देख। तेरा एक भी कमेंट, सिंगल कमेंट अगर अच्छा आ जाए तो मेरे से बात कर, और शिवानी का अगर सिंगल भी कमेंट गलत आ जाए तो मेरे से बात कर। और आज जितने भी शिवानी के गांव में है ना, वो सिर्फ खा रहे, पी रहे, जी रहे, ऐश कर रहे, वो सिर्फ शिवानी की बदौलत कर रहे हैं। और तू भी खा रही पी रहे, शिवानी की बदौलत खा रही पी रही, ठीक है। इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। एक लड़के की हद से ज़्यादा बेइज्जती पार होती जा रही है और इस पर कोई भी उंगली नहीं उठा रहा है। ये कहाँ तक उड़ेगी, बस इसके पंख तोड़कर नीचे गिराना है, ये कहाँ तक उड़ेगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। और ये वीडियो शिवानी के पास ज़रूर पहुंचाना। इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसका जवाब वीडियो के द्वारा बिल्कुल शिवानी मत देना, क्योंकि ये वीडियो लायक नहीं है। ये जो सोचती है ना वीडियो खेलने वाला, ये वही सोचती है कि वीडियो खेलें और मैं व्यूज कमाएं और इसी के ऊपर लगाएं। तो आप वीडियो के द्वारा जवाब मत देना बिल्कुल भी। और जहाँ तक हो इसकी आईडी भी जो भी सब्सक्राइब किया अनसब्सक्राइब कर देना बिल्कुल भी, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, प्यार सपोर्ट अपना बनाए रखना। और मेरे से जो गलती हुई हो उसके लिए माफ़ करना। मैं शिवानी के फेवर में वीडियो बनाती हूँ, मुझे एक लड़की की बेइज्जती करना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। क्योंकि मेरे आगे भी बेटी है और बेटी की हमेशा सुरक्षा और उसका मतलब आदर सम्मान करना चाहिए। बस मैं आदर सम्मान जानती हूँ, करती हूँ और करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।